दीपावली की पड़वा पर उमरना फाटक के समीप झाड़ियों में मिले ढाबा संचालक की हत्या का खुलासा हो गया है। जमीन विवाद में संचालक की हत्या की गई थी। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी गुरुवार को सुलझा ली। मड़ौदा निवासी दिलीप पाटीदार को मौत के घाट उतारने वालों में 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया गया है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया एवं सीएसपी मनोज रत्नाकर ने गुरुवार को घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी गुरुवार को सुलझा ली। मड़ौदा निवासी दिलीप पाटीदार को मौत के घाट उतारने वाले में से 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया एवं सीएसपी मनोज रत्नाकर ने गुरुवार को घटना का खुलासा किया। दिनांक 15/11/2020 को थाना बिरला ग्राम पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे फाटक के आगे ग्राम उमरना की तरफ एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर तत्काल थाने का बल, थाना प्रभारी, सीएसपी नागदा और अन्य स्टाफ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर के देखा तो एक अज्ञात शव वहां पर पड़ा हुआ था, जिसकी बाद में पहचान दिलीप पिता भेरूलाल पाटीदार उम्र 35 साल निवासी ग्राम मड़ौदा थाना खाचरोद के रूप में हुई। पीएम जिसको तत्काल कस्टडी में लेकर के पीएम रूम पहुंचाया गया और वहां पर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक की मृत्यु सर पर चोट लगने के कारण हुई है, जो कि किसी हथियार से पहुंचाई गई है। बाद में तत्काल ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 302 में और तत्काल अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया गया और सीएसपी नागदा के नेतृत्व में टीआई नागदा और थाना प्रभारी बिरला ग्राम और इनके थाने के स्टाफ को शामिल करके टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा बारीकी से इस संबंध में पूछताछ की गई और लास्ट सीन के बारे में पतारसी की गई। तो उस दौरान यह पता चला कि दिवाली के दिन जो मृतक दिलीप है उसका एक ढाबा है कमठाना में, एक ढाबा है जहां पर ग्राम कमठाना के रशीद लाला को शाम को देखा गया था, बातचीत करते देखा गया। जिस संबंध में बारीकी से पूछताछ की गई, उसकी तलाश की गई तो रशीद अपने ग्राम कमठाना में मिला। वहाँ पर जाकर के टीम के द्वारा बारीकी से रशीद से दिलीप के बारे में पूछताछ की गई तो रशीद के द्वारा ये बताया गया कि उसी के गांव कमठाना का प्रेम नारायण पाटीदार और उसी का भतीजा बाल अपचारी, उसने रशीद से ये कहा था कि दिलीप से हमारा ज़मीन को लेकर के एक बहुत पुराना विवाद चला आ रहा है। प्रेम नारायण द्वारा और बाल अपचारी द्वारा रशीद को ये बात कही गई कि दिलीप को रास्ते से हटाना, जिसके एवज़ में प्रेम नारायण द्वारा रशीद को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिस पर से रशीद ने अपने लड़के तौसीफ और अपने भांजे वसीम को ये बात बता करके अपनी प्लानिंग में शामिल किया और प्लानिंग के तहत जो प्रेम नारायण का हाली गणपत है, गणपत को दिलीप के ढाबे पर भेजा गया और 14 तारीख की रात में दिलीप को ढाबे से ग्राम कमठाना में रशीद के कुएं पर बुलवाया गया, जहां पर बैठ करके दिलीप के साथ में इन लोगों ने शराब पी और शराब के नशे में जब दिलीप को काफ़ी नशा हो गया तो नशे में उसको रशीद अपनी कार में और साथ में उसका लड़का और भांजा ये लोग मिला करके अपनी कार में बैठा करके घटनास्थल तक गांव के चोरी छुपे रास्ते से लेके आए और घटनास्थल पर ही उसे कार में से उतारा और वहां पर फिर उतार करके गाड़ी में रखा हुआ सरिया, लकड़ी और जो टामी होती है उससे वहां घटनास्थल पर उसके सर पर सब लोगों ने मिल के वार किया और फिर जब वो अचेत हो गया और इन लोगों ने बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि उसकी हत्या हो चुकी है, वो मर चुका है, तो उसको धीरे से नीचे खाई में सरका दिया और पीछे से उसकी मोटरसाइकिल भी वहाँ पर सरका दी ताकि ऐसा लगे कि वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह से इस घटना का पूरा खुलासा किया गया और घटना में प्रयुक्त सारे आला जरर और घटना में शामिल आरोपी रशीद पिता शरीफ खान, वसीम पिता रशीद खान, तौसीफ पिता रशीद खान, प्रेम नारायण पिता काशीराम पाटीदार, एक बाल अपचारी है और 6वें नंबर पे गणपत पिता भेरूलाल, सभी को हिरासत में ले लिया गया है और घटना में प्रयुक्त जो कार है MP13C6713
उसको भी विधिवत जब्त किया गया और घटना में प्रयुक्त जो आला जरर है उसको भी विधिवत जब्त किया गया। इस घटना का खुलासा करने में CSP नागदा और उनकी टीम TI नागदा, थाना प्रभारी बिड़ला ग्राम और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा इन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। सर, प्रथम दृष्टया ये अंधा कत्ल था, किस तरह से पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू करी, किस तरह से पुलिस ने पहले तो लास्ट सीन जो था, लास्ट टाइम पे मृतक को किसके साथ देखा गया उसके से कहानी स्टार्ट की और साथ ही साथ फिर गोपनीय मुखबिर सूचना के आधार पे कि पुराने कोई विवाद हो या अन्य कोई विवाद हो सकते उस आधार पे और टेक्निकल एविडेंस पे भी काम किया गया। तो जिस तरीके से मतलब जिस हिसाब से ये काम किया गया तो सभी जगह मिल करके एक चीज़ आई और फिर उसमें फिर जब बारीकी से पूछताछ की गई तो पुलिस फिर यहाँ पर पहुँची और आरोपियों द्वारा फिर घटना को स्वीकार कर। सर, चूंकि पुलिस इस मामले को जमीन से जुड़ा मान चुकी है और उस जमीन से जुड़े मामले में एक हत्या हुई है, पुलिस ने इसका खुलासा किया है। इसके पूर्व में इनकी मम्मी राजूबाई की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और 2 साल पूर्व से इनके पिता भी लापता है। सर, क्या उस तरफ भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी? इस बारे में बारीकी से जांच की है और चूंकि वो खाचरोद का मामला है, वहाँ भी SDOP खाचरोद मेरे साथ नहीं है, हम लोगों ने बारीकी से बात की है। तो जो मृतिका है उसके लड़के के द्वारा ये बताया गया कि जब उसकी मम्मी कुएं में गिरी थी तो वो वहाँ मौजूद था, तो उस समय उसकी मम्मी की हत्या की गुंजाइश तो लगभग ख़त्म होती है। और दूसरी बात है कि वो जो मृतक का जीजा जो था तो वो उस संबंध में भी हमारे द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई है। तो उनका मानसिक संतुलन वर्तमान में भी खराब होना बताया गया है और वो तभी से घर से बाहर जाना बताया गया। तो वर्तमान में अभी इस संबंध में और कोई आगे नहीं कहा जा सकता कि उनकी हत्या। सर, इसमें हो सकता है कि मृतक के जो बहन कुएं में गिरी थी उसमें जो बाल अपराधी उसको महिला फुसला के उसके द्वारा धक्का दिलवाएगा वो माँ को? नहीं, अभी तक तो इस तरह के कोई तथ्य नहीं आए और चूंकि वो बेटा है और उसने कहा है कि मैं वहाँ मौजूद था, तो इस तरह परिजनों ने मीडिया को चर्चा में शंका जाहिर करी है बाल अपराधी का। नहीं, अभी तक ये विवेचना में इस तरह के कोई तथ्य। बीच में खाचो थाने से मतलब वहाँ पे उनके मृतक के जिया जी की लाश खुदवाने के लिए भी कार्रवाई की गई थी कि लाश पत्र आरोप लगा था स्टेज से। नहीं, वर्तमान में ऐसी कोई डेड बॉडी के बारे में भी अभी कोई चर्चा नहीं हुई और नहीं मिली है, तो उसमें आगे अपन अभी कुछ नहीं कह सकते, जांच जारी है। एक और मामला है थाना बिल्ला नाम का, खाचरोद गांव का चिरुला का जो फांसी लगा था। वर्तमान में इस केस पे हम चर्चा करने बैठे हैं, तो उस विषय पे बात